चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदि भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। बिमण जान परठिया कम कलंक डेवी, अपाल दऊ जैन पनु ते परम पुड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं कि जो अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते हैं, वे आत्माएं फल के रूप में पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। और जो परमात्मा दशा जो प्रकट होगी, अब वह पर्याय आत्मा के साथ में अनंत काल तक सदा के लिए वह पर्याय उस आत्मा के साथ में रहेगी। देखिएगा, पाठ करते हैं। अपना तो आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस हो यह केवल ज्ञान एवं अख्यानंद परिणमे। क्या बात चल रही है? जो जीव अपनी आत्मा में अपनत्व करते हैं, अपनत्व का मतलब अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते हैं, तो कौन सा फल नहीं मिले?
समझ गए? यहाँ तक कि आत्मा को परमात्मा दशा भी मिल जाती है और अनंत सुख भी मिलता है। समझ में आए? इसके आगे और क्या कहें? समझ में आए? ये गाथा हमको ये बताती है। देखो, इसके कुछ पॉइंटों पे विचार कर रहे हैं। पेज नंबर 103 पर है। अनुभव का प्रथम फल अतीन्द्रिय आनंद का भेदन कहा। दूसरा फल वीर का उल्सितपना है, जिसमें स्वरूप की पूर्ण रचना का काम कर सकूंगा ऐसा वीर उछलता है। अब यह पूर्ण केवल ज्ञान लेगा ही। उल्सित वीर पान ही केवल ज्ञान का अधिकारी है। पामर का वीर केवल ज्ञान नहीं ले सकता। उल्सित वीर अर्थात क्या? जो व्यक्ति, जो शक्ति रूप से वीर गुण है, उसका अनुभव होते ही पर्याय में व्यक्त हुआ है कि अब मैं केवल ज्ञान लेकर ही रहूंगा, अल्प काल में सिद्ध पद प्राप्त करूंगा, ऐसा उसका वीर उछलता उछाला मारता है। उसे ऐसा नहीं होता कि अरे अब क्या होगा, केवल ज्ञान पर्यंत कैसे पहुंचा जाएगा। ऐसा हीन वीर नहीं होता। जो द्रव है वह कभी भी बदलकर अद्रव नहीं होता। वैसे ही जागृत हुआ वीर कभी पीछे नहीं पड़ता। क्षोभसम सम्यक दर्शन हो तो छायक लेगा, छायक हो तो शुक्ल ध्यान लेगा, तथा शुक्ल ध्यान हो तो केवल ज्ञान लेगा। देखें, अनुभव का प्रथम फल अतीन्द्रिय आनंद का भेदन है। अनुभव यानी, अनुभव का मतलब क्या है कि जो श्रुत ज्ञान की पर्याय है ना, अपने आप को आत्मा जानती है। श्रुत ज्ञान की पर्याय किसकी है? आत्मा की है। तो वो अपने आप को आत्मा जानती है, आत्मा मानती है, आत्मा रूप अनुभव करती है। समझ रहे आप? तो फिर क्या होगा फल के रूप में? सबसे पहले तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अतीन्द्रिय आनंद कहो, अथवा मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय, अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पवित्र पर्याय प्रकट होगी। क्या होगी? हम्म? क्या होगा भैया? जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने आप को ऐसा देखती है कि मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करती है, तो उसी समय उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पवित्र पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है। तो और जो दुख रूपी पर्याय अनादि से चली आ रही थी, वह विलय को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि उपयोग जो है ना, उपयोग यानी दर्शन ज्ञान के व्यापार को उपयोग कहते हैं। अब वह उपयोग अंतर्मुख होके कार्य करने लगता है। समझ गया? अपने चेतन भगवान आत्मा को ग्रहण करता है, उसकी दृष्टि करता है। तो आत्म वस्तु तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। जब उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भैया। जा में क्या, इसमें कहाँ दिक्कत आती है? जब उपयोग वैर मुक्ता छोड़ता हुआ अंतर्मुख जिसका उपयोग है, उसी की दृष्टि उसने की, उसको ग्रहण किया, तो आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? तो नियम से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा ही आएगा। इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं आना चाहिए धर्म करने के लिए। समझ में आए? हम्म? उपयोग ने बैर मुक्ता छोड़ दी। अपना जो द्रव अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसको उसने ग्रहण किया। समझ में आया भैया? तो ग्रहण किया, तो उपयोग में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आ गया। क्या आ गया? अभी वेदन क्या चल रहा है अज्ञानी जीवों की पर्याय में?
उपयोग जो है शरीर, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों को ग्रहण किए बैठा है, तो उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय का वेदन चल रहा है। क्या चल रहा है? हम्म? समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय में दुख का वेदन है, क्योंकि वे अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानते ही नहीं है, उन्हें अपने भगवान आत्मा की दृष्टि ही नहीं है। इसीलिए समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय में वेदन काय का है? दुख का वेदन है। समझ में आया? हम्म? और जब वह पर्याय भेद ज्ञान पूर्वक शरीर में नहीं हूं, कर्म में नहीं हूं, राग में नहीं हूं, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा जहां उसने ग्रहण किया उपयोग ने, तो नियम से उसकी पर्याय में वेदन अतीन्द्रिय आनंद का होगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। यानी धर्म की शुरुआत जो होती है वह अंतर्मुख से होती है। अंतर्मुख का मतलब यह है कि चेतन भगवान आत्मा जो कि अरूपी है, अनंत शक्तियों से भरेलो है, ऐसे भगवान आत्मा की दृष्टि करने का नाम धर्म है। और फिर दूसरा फल क्या बताया? दूसरा फल वीर का उर्षितपना होता है। देखो अपना जो द्रव्य वस्तु है ना, उसमें वीर नाम की शक्ति है, गुण है, जिसमें बताया है। वो शक्ति जो है स्वभाव रूप से परिणमन आज तक उसने किया ही नहीं है। विभाव रूप तो परिणमन चल रहा है उसका। क्या? वीर नाम की शक्ति है। कोई भी गुण हो, कोई भी शक्ति हो, बिना कार्य के तो रहती नहीं है। जैसे ज्ञान नाम की शक्ति कहो, गुण कहो, एक ही बात है। समझ में आया भैया? अभी ज्ञान 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 ज्ञान, जानने 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 रूप परिणमन चल रहा है। ऐसे ही दर्शन नाम की शक्ति है, देखने देखने रूप से परिणमन चल रहा है? ऐसे ही आत्मा में एक वीर नाम की शक्ति है। समझ? अनंत शक्तियां हैं। प्रबुद्ध शक्ति है, विभुत शक्ति है, सर्वदर्शी शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियां आत्मा में भरी पड़ी हुई हैं। समझ में आया भैया? लेकिन उनकी व्यक्तता कब होगी? जब पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होके कार्य करती है, तब उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता चालू हो जाती है। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या है? देखो प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। कौन सा? निगोदिया का जीव भी। एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, चार गति 84 लाख के जितने भी जीव है, सब जीव राशियां सिद्ध भगवान जैसे अनंत शक्तियों से भरेले हैं। समझ में आया भैया? उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। इसकी खबर तो यहाँ जिनेन्द्र देव परमात्मा के यहाँ मिलती है। और हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम जिनेन्द्र देव परमात्मा के यहाँ आए, जिनवाणी माता का श्रवण कर रहे हैं। समझ में आया भैया? क्योंकि जिनवाणी माता ही सच्ची माता है। जगत की माताएं तो जो है मोह उत्पन्न करती हैं, जिनवाणी माता मोह को दूर भगाती है। इसीलिए जिनवाणी माता ही सच्ची माता है, वो हमारे हित की बात करती है। तो यहाँ जब ये जीव आता है, इस बात को समझता है कि शरीर के अंदर एक जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, जो कि अनंत शक्तियों से भरी हुई है। अब उन शक्तियों की व्यक्तता करना ये भगवान ने धर्म कहा है। ये सबसे बड़ी पूजा है। क्या है? दुनिया में अगर कोई पूजा है सबसे बड़ी, तो अपने आत्मा की दृष्टि करना, अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें पर्याय में व्यक्त करना, ये दुनिया में सबसे बड़ी पूजा होती है। भाई
तो कहते हैं उन शक्तियों को व्यक्त करना है। हमारा क्या काम है? पहले काम अपना सोच लो, हमें क्या करना है। अभी तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास जैसी स्थिति चल रही पर्याय में। कोई काम ही समझ में नहीं आ रहा क्या काम करने हैं। घर में रहते तो घर गृहस्थी के काम दिखाई देते हैं, और मंदिर में आते तो मंदिर के काम दिखाई देते हैं। क्या भैया, अब करें तो करें क्या पारसमणि? जनवाणी माता को सुनो, वस्तु स्वरूप को समझो। तुम समझदार के पिंड हो। समझ में आए? तो कहते उन शक्तियों की व्यक्तता करना ये हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि आप अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो। तुम लड़का लड़की शरीर रूप नहीं हो। तो प्रभु कैसे करें? उन शक्तियों को हम पर्याय में व्यक्त कैसे करें? तो कहते शांति रखो, वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक अंदर एक कर्मों की रचना है, 8 कर्मों की रचना है, वो भी जड़ है। और जो तुम्हारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय दिखाई दे रही है टेंशन वाली, वो पर का लक्ष्य लिए हुए है। समझ में आया भैया? वो आश्रम तत्व है। और इन तीनों के पीछे एक जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। वो तुम हो। समझ में आया भैया? अब तुम अपना उपयोग को वहां कैसे ले जा सकते हो? तो ज्ञानी तो भेद ज्ञान के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। ये काम है। भेद ज्ञान की ज्योति जला लो। तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। शरीर रागादिक ये मेरी चीज नहीं है, इनमें अपनापन छोड़ दीजिए। अपनी चेतन वस्तु को अपना जानिए, मानिए। समझ आए? तो उन शक्तियों की फिर व्यक्तता चालू हो जाती है, यानी मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हो जाती हैं। समझ में आया भैया? उसमें अतीन्द्रिय आनंद भी आया। ज्ञान का परिणाम जो व्यमुखी था वो अंतर्मुखी हो गया। दर्शन भी अपना अंदर ही काम करने लग गया। फिर जो शक्ति थी, वीर नाम की शक्ति थी, वह भी पर्याय में व्यक्त हो गई। अब वीर अंदर ही अंदर काम करेगा। कहाँ काम करेगा? अब वह वीर कैसा होगा? उल्सित हुआ होगा। पहले बाहर उछाला मारता था, आत्मा को नहीं जानने पर बाहर उछाला मारता था। क्या समझ में आया? मुझे तो यही चीज चाहिए, मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही करना है, इसके बिना चैन ना पड़े उसे। पहले ऐसे उछाला मारता था, समझा नहीं आप? अब वो अंदर उछाला मारता है कि अब तो बस मुझे तो बस मोक्ष चाहिए। समझ गया? अब ना तो मुझे अशुभ भाव चाहिए, ना मुझे शुभ भाव चाहिए। मुझे तो एक बीतराग रूप दशा चाहिए। मुझे तो एक शुद्ध उपयोग ही चाहिए। क्या चाहिए? अब कैसा वीर उछल रहा है अंदर में? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिनहि विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलुके। तो कहते हैं दूसरा फल ये भी होता है साथ में, कि वीर उछलता हुआ होता है, मोक्ष मार्ग का बीज है वीर। अरे मुझे तो प्रभु वही चाहिए। जैसे आचार्य अमलचंद देव ने 14वें नंबर की कलश समय सारजी में लिखा, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिदगन हमें प्राप्त हो। क्या कैसा वीर उछलता है? अब मुझे अशुभ भाव नहीं चाहिए प्रभु, अब मुझे शुभ भाव भी नहीं चाहिए। अब तो मुझे वह शुभ उपयोग नहीं चाहिए, मुझे अब वीतराग भाव चाहिए, शुद्ध उपयोग चाहिए। ऐसा वीर उछलता है। क्या कैसा वीर उछलता है? समझ में आएगी भैया?
वैसी प्रकटता हुई पर्याय में है, जिसमें स्वरूप की पूर्ण रचना का काम कर सकूं ऐसा वीर उछलता है नहीं। यानी अपने शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग यानी क्या है, जिस उपयोग में शुद्धात्मा विराजता उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। जिस उपयोग का लक्ष्य अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ है उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। तो कहते पूर्ण रचना का काम कर सकूं ऐसा वीर उछलता पर्याय में है, आत्मा का दर्शन हुआ ना। अब यह पूर्ण केवल ज्ञान लेगा ही, गारंटी से। ज्ञानी सम्य दृष्टि जीव है, घर गृहस्थी में रहता है, अरे सब समझता है वो, लेकिन अब मुझे केवल ज्ञान होने वाला है अल्पकाल में। कैसा उसे लगता है अंदर पर्याय में, कितना संतोष है बोलो भैया, कैसा संतोष हुआ कि अब मेरा संसार जो है बहुत अल्प रह गया है, बूंद के बराबर रह गया है। कितना, सम्य दृष्टि की बता रहे हैं, जो साधक जीव हैं उनकी बता रहा हूं। अब मेरा संसार केवल जो है एक बूंद जितना रह गया है, मैंने पूरा समुंदर जो है नाप लिया है। क्या, हम्म, ये पूर्ण केवल ज्ञान लेगा ही, उलसित वीर ही केवल ज्ञान का अधिकारी है। कौन, जब तक पर्याय में अपने आत्मा के प्रति समर्पण की भावना है, उसकी रुचि जागृत नहीं होती है, तब तक वह केवल ज्ञान जैसा वीर उत्पन्न नहीं होगा। क्या, रुचि चाहिए ना, होगा नहीं आप, उसमें चेतन भगवान आत्मा की रुचि चाहिए है? तो कहते उलसित वीर ही केवल ज्ञान का अधिकारी है, यानी सम्य दृष्टि जीव ही मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। कौन, अधिकारी कौन है, अज्ञानी नहीं। मोक्ष का अधिकारी कौन है, बहिर्मुख वाला है कि अंतर्मुख वाला है। बस प्रभु अब तो मुझे वही चाहिए जो प्रभु आपने प्राप्त किया, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। क्या कब निकलता पर्याय में, तब उसने सही में वास्तव भगवान को पहचाना है। तभी तो कह रहा है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। तो क्या, उलसित वीर वाणी केवल ज्ञान का अधिकारी है, पामर का वीर केवल ज्ञान नहीं ले सकता है। पामर का बताएंगे, पामर पामर वाला क्या क्या करता रहता है, क्या क्या सोचता रहता है, उसकी बात भी आगे बता रहे हैं। पामर का वीर केवल ज्ञान नहीं ले सकता है। पामर मतलब जिसकी पर्याय पर के आश्रय पड़ी हुई है वो पामर है। पामर की परिभाषा क्या है, जिस द्रव्य की पर्याय पर के आश्रित पड़ी हुई है, पर में क्या लेना, सभी संसारी जीव ले लेना, और देव सात गुरु भी पर में लेना कि भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। क्या कर देंगे, ये भी पराश्रित बुद्धि है ये पारसमणि। हाँ, भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान तो मार्ग बताते हैं। क्या बताते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि में तो मार्ग आया है कि मोक्ष मार्ग क्या चीज है, वो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं पामर का वीर केवल ज्ञान नहीं ले सकता, क्योंकि बाकी बुद्धि तो पराश्रित बैठी हुई है ना। और यहाँ केवल ज्ञान की उत्पत्ति तो स्व आश्रय से होती है। कैसे होती है बोलो, हरियन परमात्मा की परिभाषा में क्या आया है मुख्यमय प्रकाशक में, निज स्वभाव साधन के द्वारा क्या चार घातिया कर्म का नाश किया। काय के द्वारा, तो आप समझे परमात्मा कैसे हुए, अपने स्वभाव को साधन बनाया ना। तो कहते पामर का वीर केवल ज्ञान नहीं ले सकता है, क्योंकि उसकी अभी बहिर्मुख दृष्टि है, पर से कुछ चाह रहा है, पर से मिल जाए मिल जाए मिल जाए। पर कोई देता है जगत में, कोई व्यवस्था है पर को देने लेने की, कोई व्यवस्था है जगत में। तो भगवान तो मना करते हैं नहीं, पर कुछ भी नहीं दे सकता है। तुम्हारी पर्याय में जो भी कार्य होता है उसमें परद्रव अकिंचित कर है। क्या है, आत्मा की पर्याय में कोई भी कार्य हो, चाहे वह कार्य
विकार रूप से हो, चाहे वह विकार अविकार रूप से हो। कार दो प्रकार के होते हैं। विकार रूप में मोराग देश के परिणाम लेना, और अविकार रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय लेना। इसके अलावा क्या कार्य करते हो बताओ आप? हैं, इसके अलावा भी कोई काम होते हैं जीव की पर्याय में? या तो विकार रूप पर्याय होगी या विकार रूप पर्याय होगी। और विकार रूप अविकार रूप पर्याय में परद्रव अकिंचित कर है क्या? अकिंचित कर का मतलब ये है, किंचित भी कार्य नहीं करता है। हाँ, किंचित क्या है? चाहे वह ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उसकी पर्याय में चाहे विकारी पर्याय हो चाहे अविकारी पर्याय हो, पर द्रव अकिंचित कर है। पर द्रव के कारण से एक द्रव की पर्याय में कोई कार्य नहीं होता है। इसका हमें तुम्हें सबको निर्णय करना पड़ेगा। और निर्णय नहीं करोगे तो त्रियंच गति तो खुली पड़ी है, जहां से आए वहीं जाओगे। तो कहते हैं पामर का वीर केवल ज्ञान नहीं ले सकता। समझ गए नहीं आप? सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन भी अपने स्वभाव के आश्रय से होता है। केवल ज्ञान तो बहुत ऊंची बात हो गई है। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना? बोलो भैया। तो स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं किया, नहीं करना है। बाहर में तो तुम वैसे ही कुछ न कर पाते हो। अरे क्या अनादिकाल से बाहर में तुमने करो खा ये तो बताओ। अरे अनंत काल होएगा कि नहीं होगा? तुम्हें हमें कब से हो? कब से हो भैया? अनादि से हो। तो तुमने का काम करे बाहर की? मान लिया है क्या? मानते रहो, मानने के लिए कुछ भी मानते रहो। अरे भाई, मानने के लिए स्वतंत्र हो आप। पर परद्रव का तो तुम आज तक कुछ किया ही नहीं तुमने। परद्रव संबंधी अज्ञानता करी तुमने कि परद्रव से काम होता है, परद्रव से काम होता है, मिथ्यात का सेवन किया। तो कहते हैं पामर का वीर केवल ज्ञान नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि केवल ज्ञान के लिए तो स्वयं द्रव के आश्रय की आवश्यकता होती है। और तुम यहाँ फैला रहे पामरपना। क्या बोलते भी हो आप? पूजा में बोलते हो आप, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। और आगे दीजिए मोक्ष। कौन कौन से मांग रहे हैं? जैसे भगवान ने जिनको मोक्ष लेके बैठ गए, वो चोर है का है? भगवान चोर है? तुम भगवान को भी नहीं पहचानते। भक्ति बस कहते हो, बात अलग है। पर वस्तु स्वरूप तो समझो भाई। समझ में आए? तो कहते हैं पामर का वीर केवल ज्ञान नहीं ले सकता। पामर यानी जो जिसकी पर्याय पर द्रव्य के आश्रय बैठी हुई है, समझ गए आप? वह केवल ज्ञान यानी परमात्म दशा प्रकट नहीं कर सकता। ये उन्होंने कहा। फिर कहा उलसित वीर अर्थात क्या? जो शक्ति रूप से वीर गुण है, उसका अनुभव होते ही पर्याय में व्यक्त हुआ। क्या हुआ? जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, है कि नहीं है? ऐसा कोई द्रव्य जगत में है? द्रव्य तो हो, उसकी शक्तियां ना हो? बोलो एक ही बता दो चलो। अरे भगवान ने कितने द्रव्य बताए हैं पारसमणि? छह। कौन कौन से? जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। जातीय अपेक्षा छह द्रव्य बताए। इन छह द्रव्यों में ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें गुण शक्तियां ना हो, द्रव्य हो? है सभी में सब अपने अपने अनंत गुणों के राजा हैं। समझ में आए? अब है तो जीव भी अपनी अनंत शक्तियों का पिंड है। तो अभी देखना क्या कहते हैं, जो शक्ति रूप से वीर गुण है आत्मा में, वीर नाम की शक्ति है, वीर का भरा हुआ है। जैसे मिश्री मिठास से भरी होती है ना, ऐसे ही अपना आत्मा वीर का भंडार है। क्या है?
ये जीव तू अपना स्वरूप देख तू जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। बोलते हो अनुभव नहीं करते हो क्या? सुनाते हो कौन को? अपने आत्मा को सुना है? कहते हैं जो शक्ति रूप से वीर गुण है उसका, अब देखना, उसका अनुभव होते ही, अनुभव का मतलब क्या है कि दर्शन ज्ञान वाली जो पर्याय है वह स्वभाव के सन्मुख होके कार्य कर रही है। क्या कर रही है? अनुभव चिंता मणिरत्न अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो अनुभव मोक्ष स्वरूप। यानी बैर मुक्ता छोड़ के दर्शन ज्ञान अपने द्रव के स्वभाव के सन्मुख होके काम करता है कि होते ही पर्याय में व्यक्त हुआ। क्या हुआ? वे अनंत शक्तियां जो द्रव में थी वे पर्याय में व्यक्त रूप हो गई। या तो वीर गुण की मुख्यता से बात करिए ना, आप अनंत गुणों की समझ लेना। उसमें क्या कहा? अनंत गुण की समझ लेना, अनंत गुण की व्यक्तता होती है पर्याय में। अब मैं केवल ज्ञान लेकर ही रहूंगा। क्या हो गया? अब कैसा अनुभव करता है कि अब तो बस केवल ज्ञान बस आने ही वाला है। क्या है? जैसे भाइयों को विश्वास नहीं हो जाता है, दूध में जामुन डालती है ना तो उन्हें कितना विश्वास होता है, कभी 8 घंटे बाद दही चमके आएगा। छोटा बच्चा कहे माँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, दही जमा रहे हैं। दही जमा रहे? ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ जामुन डाल रहे दूध में। डाल दिया। माँ कहाँ जमा, दही कहाँ जमा, दही कहाँ जमा? बेटे चुपचाप शांति से बैठ जाओ, 8 घंटे बाद मेरे से बात करना। ये दही जो है थप्पा बन के आने वाला है, ये दूध जो है थप्पा बन के दही बनेगा। अभी 8 घंटे शांति से बैठो। समझ में कितना विश्वास है कि नहीं? बोलो। आप पानी गर्म करते हो, पीने का पानी गर्म करते हो, बॉईल करते हो, तो ठंडा करने के लिए क्या करते हो? बोलो भैया। हैं? जहां से कनेक्शन गर्म हो रहा हो तो नहीं उबल रहा था वहां से बंद किया। अब चुपचाप शांति से बैठ जाइए आप। पानी आपको विश्वास है कि नहीं है? वह पानी अभी जो है 1 घंटे बाद बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। विश्वास होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही ज्ञानियों को भी जब उनकी पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होके कार्य करती है, उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हुई। अब उन्हें विश्वास हो गया है कि अब कुछ समय बाद हमारी पर्याय में केवल ज्ञान आने वाला है। क्या है? शांति से बैठना पड़े। पारसमणि ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञान लेकर ही आएगा, यानी अब मैं पर्याय में परमात्मा हो जाऊंगा। तो इतना उसको विश्वास, इतनी शक्ति उसकी पर्याय में व्यक्त हो गई है, समझिए आप, ज्ञानी की। फिर कहते अल्प काल में सिद्ध पद प्राप्त करूंगा ऐसा उसका वीर उछाला मारता है। ऐसे ऐसा हीन वीर नहीं होता। कैसा हीन वीर नहीं होता? जो द्रव है वह कभी बदल कर अद्रव नहीं होता। जो द्रव है वह कभी बदलकर अद्रव नहीं होता। वैसे ही जागृत हुआ वीर कभी पीछे नहीं पड़ता। कितना बड़ा अल्प काल में, देखिए थोड़ा सा कुछ इसमें रह गया होगा। उसका अनुभव होते ही पर्याय में व्यक्त हुआ है कि मैं केवल ज्ञान लेकर रहूंगा, अल्प काल में सिद्ध पद प्राप्त करूंगा ऐसा उसका वीर उछाला मारता। अल्प काल में विश्वास हो गया, अब अल्प काल में ही मैं थोड़े ही समय के बाद मैं पर्याय में परमात्मा हो जाऊंगा, ऐसा उसका वीर पर्याय में उछलता रहता है। ऐसा हीन वीर नहीं होता। ऐसा समझ नहीं हो जाएगा हो जाएगा कैसा, मैं नहीं नहीं पता हो रहा हो कि नहीं हो रहा पता नहीं। हम तो क्या रोज ना तो कई समय अपन देखते हैं का तुम्हें दिखता ही नहीं है, हो सकता है, ऐसा कंफ्यूज वाला ज्ञान नहीं होता है। क्या? ज्ञान की पर्याय में संशय विपर्य अनित्यय दूर हो जाती है, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या कहा? ज्ञान के 3 दोष हैं, संशय विपर्य अनध्यवसाय। जब ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय चला जाता है तो सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि हाँ सब ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है,
तो ऐसा उसकी ज्ञान में ऐसा नहीं चलता है। ज्ञानी को बिल्कुल स्पष्ट मोक्ष मार्ग दिखता है कि ऐसा करने से ही ऐसा होता है। तो कहते ऐसा हीन वीर नहीं होता, उसका संशयात्मक नहीं होता। नहीं, भगवान की पूजा भक्ति करते रहो भैया, ये भी अपना काम करेगा, वो भी काम करेगा, नहीं नहीं नहीं, होता जरूर है। ज्ञानी की पर्याय में अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव होते जरूर है बीच में, लेकिन वो जानता है कि शुभ भाव से आत्मा का कल्याण नहीं होता है। आत्मा का कल्याण तो आत्मा की पर्याय अंतर्मुख होकर रमण करती है, तब कल्याण होता है। ऐसा हीर वीर नहीं होता। अब कहते जो द्रव है वह कभी बदल कर अद्रव नहीं होता। तो भाई चेतन द्रव्य बदल, कोई बदल के अद्रव हो जाता है क्या? अपना आत्मा अनादिकाल से शरीर के साथ में रह रहा हुआ है, तो क्या शरीर हो गया क्या? या शरीर संयोग में रह रहा हुआ है तो क्या आत्मा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। वो जानता है सब भिन्न भिन्न है, समझ गए नहीं आप? एक दूसरे में कोई मिलावट नहीं होती है। शरीर की तो छोड़ो, अंदर जो रागादिक परिणतियां हैं वे भी नहीं मिलती वहां आत्मा में, भिन्न भिन्न रहती है। तो कहते जो द्रव है वह कभी बदल का द्रव नहीं होता, वैसे ही जागृत हुआ वीर कभी पीछे नहीं पड़ता। समझ गए नहीं आप? उसे मालूम है एक द्रव दूसरे द्रव्य में मिलता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है वहां पर, मिलता ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? भिन्न भिन्न रहते हैं। अब वो जागृत हुआ कैसा है? अब पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय जागृत हो गई है। देखो भैया, घर में मालिक जागृत रहता है ना, तो घर में अगर मान लो कोई चोर और भी छुपे हो तो क्या है, भागने की कोशिश करते हैं, नए चोर आते नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय जागृत हो गई है। जो पुराने जो कर्म बधे बने हुए थे ना अज्ञान अवस्था में, तो वे तो छोड़ के भगने लग जाते हैं, और नए कर्म भी आते नहीं है। क्या है? नए कर्म रूपी चोर आते नहीं है। सावधान है ना? सावधान का मतलब क्या है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है। सावधान का मतलब क्या है? वह किसी को किसी में मिलाता नहीं है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ऐसा वह ज्ञान की पर्याय में जागृत हो गया है। क्या हो गया है? जागृत कहो सावधान कहो एक ही बात है। जो द्रव्य है वह कभी बदल का द्रव्य नहीं होता, वैसे ही जागृत हुआ वीर है ना, कभी पीछे नहीं पड़ता। फिर हटने वाला नहीं है, पीछे नहीं पड़ता है नहीं, अब वो हटने वाला नहीं है। जो वीर जागृत हुआ है अब वो काम करके ही रहेगा। क्या क्या? अब देखना, अब वो क्या हुआ, ये छह उपसम किया, छह उपसम समय दर्शन हुआ, उपसम हुआ, उपसम से बाद छह उपसम हो जाता है, बदल जाता नहीं। तो छह उपसम समय दर्शन हो तो छायक लेगा, क्या लेगा वो? अब वीर बदलेगा, पीछे नहीं हटेगा। अब वो पीछे हटने का कोई काम नहीं है उसका। अब वो छह उपसम सम्यक दर्शन होगा तो छायक में बदल जाएगा, और छायक होगा तो शुक्ल शुक्ल ध्यान होगा। क्या होगा? क्या कह रहे हैं भैया? पारसमणि क्या कहा? जो वीर प्रकट हुआ है मोक्ष मार्ग जैसा वीर, अब वह वीर पीछे नहीं हटता है, अब वो आगे ही आगे चलेगा। क्या है? जैसे बच्चे नहीं होते हैं क्लास में नंबर बनाते हैं, तो वो अब पीछे नहीं, अब आगे आगे चलेंगे, आगे आगे चलेंगे, आगे आगे चलेंगे। कैसा वीर है उनका रहता है? देखो अपन पहले इतने इसमें 8वीं क्लास में थे, तो अपन लोग नंबर अव्वल आया है, जैसे होता नहीं। फिर जो है 10वीं में, 10 में भी अपन पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा वीर आगे आगे बढ़ने का रहता है, पीछे हटने का काम नहीं है। समझे? ऐसे ही ज्ञानियों का वीर भी होता है। एक बार समय दर्शन हो गया, अब वीर जो है छह उपसम रूप में होगा तो छायक में बदल जाएगा, और आगे बढ़ गया तो छह उपसम समय दर्शन होगा तो छायक ले लेगा, और छायक हुआ है तो छायक हुआ है तो श्रेणी कौन मारता है? छायक समय दृष्टि। छायक नहीं, वो कहा में जाएगा, शुक्ल ध्यान में जाएगा, और शुक्ल ध्यान होगा तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से ये व्यवस्था
वीर की होती है। हम आपका सबका एक ही मात्र कर्तव्य होना चाहिए। हम आप सब अनादिकाल से भूले हुए चेतन भगवान आत्मा है, अरूपी हैं, अनंत शक्तियों से भरेले हैं। अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा की दृष्टि करना, अपने आत्मा का आनंद लूटना, यही हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।